झारखंड विधानसभा आज एक नए युग में प्रवेश कर रही है, क्योंकि आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है। यानी साल 2000 में जब अलग झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था, तो ठीक एक सप्ताह बाद आज ही के दिन झारखंड में विधानसभा अस्तित्व में आई। और कुछ महीने पहले हुए संयुक्त बिहार में विधानसभा चुनाव जीत कर आए 81 सदस्य पहली बार अपने अलग अस्तित्व के रूप में नए सदन के साक्षी बने। झारखंड विधानसभा की पहली बैठक 22 नवंबर 2000 को आयोजित हुई थी। उसके बाद 25 वर्षों की यात्रा में ये सदन राजनीति के उतार चढ़ाव का भी साक्षी बना। कभी राज्य हित में महत्वपूर्ण कानून बने, तो कभी कानून बनाने वाले ही मर्यादा भंग करने के आरोपों में घिरे। इस तरीके से जो विधानसभा है आज 25 साल पूरे कर रहा है। अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में आज झारखंड विधानसभा रजत जयंती समारोह को खास तरीके से आयोजित करने को पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा के 25 वर्षों के शानदार सफर को यादगार और खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। विधानसभा परिसर में आयोजित हो रहे भव्य कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उपस्थित विधायकों, विधानसभा में के कर्मियों और अधिकारियों के अलावा विशेष रूप से आमंत्रित अति गणमान्य लोगों को संबोधित करेंगे। इनकी अध्यक्षता में आज विधानसभा में सब कुछ कार्यक्रम होगा। 2 सत्रों में आयोजित होने वाले रजत जयंती समारोह में पहला सत्र सम्मान समारोह के रूप में आयोजित होगा। ये 2 सत्र में बटे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड का नाम रोशन करने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों के आश्रितों को भी आदर और सम्मान के साथ मंच पर बुलाकर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा। सम्मानित होने वालों में झारखंड पुलिस के जवान रामदेव महतो, जवान सिकंदर सिंह, सुकून राम, जवान चौहान हेमब्रम, सुनील राम, संतन कुमार मेहता के नाम शामिल हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान महिमानंद शुक्ला, सुनील कुमार मंडल, महरबाम प्रभु सिंह, प्राणेश्वर कोच, संदीप कुमार, महेंद्र लश्कर, कौशल कुमार मिश्रा, करमजीत सिंह बख्शी और अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन भी इस आयोजन में शामिल होंगे, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी में नवंबर 2023 में अब तक मेडल जीतने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। तो वहीं सभी वर्तमान एवं पूर्व विधायकों को भी सम्मानित करने की तैयारी है, उन्हें भी बुलाया गया है। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा को भी जो है वो सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के 6 उत्कृष्ट कर्मियों को स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसके लिए विधानसभा के संयुक्त सचिव संतोष कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी नीलम कुजूर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मोहम्मद शाहिद हैदर, पर्यवेक्षक उधन राकेश कुमार सिंह और अनुसेवक मनरू राम और रविंद्र पाल का चयन जो है वो किया गया है, जिनको सम्मानित किया जाएगा। अब समारोह का दूसरा संघ जो है वो रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के रूप में आयोजित होगा, जो शाम 6 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गायक रूप कुमार राठौर स्टेज परफॉर्म करेंगे। साथ ही हास्य कवि दिनेश बावरा अपने अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। उनके साथ ही हास्य कलाकार रविंद्र जानी की भी प्रस्तुति होगी। तो वहीं स्थानीय कलाकारों में प्रमानंद नंदा, मृणाली अखोरी, टॉम मुर्मू एवं सुमी श्रेया की ओर से लोकगीत और लोक नृत्य की भी जो है वो प्रस्तुति की जाएगी। तमाम जो है ये तैयारियां कर दी गई हैं आज शाम के प्रोग्राम के लिए। अब पिछले 25 सालों में झारखंड विधानसभा के सफर की बात करें, तो पहली विधानसभा के सभी सदस्य बिहार विधानसभा के लिए साल 2000 में मार्च महीने में आयोजित हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे। जब अलग झारखंड राज्य बना तो 81 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ था। पहली बैठक आज ही के दिन यानी कि 22 नवंबर 2000 को आयोजित हुई और इसके पहले अध्यक्ष बने थे इंदर सिंह नामधारी, जो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष के चयन की भी कहानी जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। तो आइए उससे भी आज हम आपको रूबरू कराते हैं, उसकी भी कहानी बताते हैं। तारीख थी 21 नवंबर 2000। झारखंड विधानसभा का हॉल सजा हुआ था। नया राज्य उत्साह से भरा था। अध्यक्ष की कुर्सी भी इंतजार कर रही थी। सर्वसम्मति से विशेश्वर खां को प्रोटेम स्पीकर चुना गया और पहले दिन उन्होंने विधायकों को शपथ दिलाई। बिहार से झारखंड आए विधायकों के लिए ये क्षण काफी ज्यादा ऐतिहासिक था, यादगार था। इस दौरान एक वाक्य ये भी हुआ कि खिजरी विधायक स्वर्गीय सावना लकड़ा को 2 बार शपथ लेनी पड़ी। अब वो क्यों लेनी पड़ी, चलिए वो बताते हैं।
तो दरअसल पहली बार उन्होंने नागपुरी भाषा में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां ने उन्हें रोका और स्पष्ट किया कि नागपुरी भाषा को अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसमें आप मत लीजिए शपथ। इसके बाद उन्हें हिंदी में दोबारा शपथ लेनी पड़ी। 22 नवंबर को विधानसभा की पहली कार्यवाही शुरू होनी थी। सत्ता पक्ष ने इंदर सिंह नामधारी को स्पीकर पद के लिए प्रस्तावित किया। विपक्ष की ओर से झामुमो नेता टेकलाल महतो उम्मीदवार घोषित हुए। इससे सदन के भीतर असमंजस की स्थिति बन गई। आखिरकार पक्ष विपक्ष साथ बैठे और इस बात पर सहमति बनी कि राज्य की पहली विधानसभा की शुरुआत सर्वसम्मति से हो। इसी सोच के तहत टेकलाल महतो ने अपना नाम वापस ले लिया और सर्वसम्मति से इंदर सिंह नामधारी पहले स्पीकर बने। स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड को खांडप्रस्थ की तरह बनाया गया है, पर इसे मिलकर इंद्रप्रस्थ बनाना है हम सबको। उस समय बाबूलाल मरांडी पहले सीएम और स्टीफन मरांडी पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे, जो कि 2000 की ही बात थी। नामधारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब मरांडियों का है जमाना, इधर भी और उधर भी। पहली विधानसभा की पहली बैठक में एक और दिलचस्प वाक्य हुआ। क्या हुआ, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो वाक्य ये भी हुआ कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 22 नवंबर को ही विश्वास मत हासिल किया। सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से पूरा जोर लगाया गया था और परिणाम को लेकर सस्पेंस बना रहा। मतदान में मरांडी को 44 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 33। इस प्रकार वे 10 वोट के अंतर से बहुमत साबित करने में सफल हुए और पहले मुख्यमंत्री बने। इसी पहले सत्र में एक और महत्वपूर्ण परंपरा विधानसभा के अंदर स्थापित हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तय की गई। यह निर्णय हुआ कि विपक्ष की ओर से किसी एक नेता द्वारा ही संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब अलग अलग विधायक व्यक्तिगत संशोधन नहीं देंगे और ये प्रक्रिया 25 वर्षों के बाद आज भी झारखंड विधानसभा में कायम है और उसी तरीके से चल रही है। विधानसभा की पहली बैठक के बाद अगले 25 सालों में विधानसभा ने अब तक 12 अध्यक्ष देख लिए हैं। इसमें इंदर सिंह नामधारी 3 बार ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो इसके बाद 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका रविंद्रनाथ महतो को भी मिला है। अब जो वर्तमान में भी विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है और उनकी देखरेख में ही आज विधानसभा अपनी स्थापना के रजत जयंती समारोह को मना रहा है, 25 वर्षों को उत्साहपूर्वक मना रहा है। इंदर सिंह नामधारी का पहला कार्यकाल 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2000 तक रहा। इसके बाद बागुन सुब्रमण्यम 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। इसके बाद 4 जून 2000 से 11 अगस्त 2004 तक इंदर सिंह नामधारी ने फिर से यानी दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। इसके बाद मृगेंद्र प्रताप सिंह 18 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक और उसके बाद सबा अहमद 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक विधानसभा स्पीकर बने। उन्होंने उसकी कुर्सी संभाली, जिम्मेदारी संभाली। बाद में 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक तीसरी बार इंदर सिंह नामधारी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद आलमगीर आलम 29 अक्टूबर 2006 से 26 दिसंबर 2009 तक, फिर सीपी सिंह 6 जनवरी 2010 से लेकर 19 जुलाई 2013 तक, शशांक शेखर भोक्ता 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक, दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक और फिर रविंद्रनाथ महतो पहली बार 7 जनवरी 2020 को इस कुर्सी पर बैठे। इस दौरान 4 दिसंबर 2024 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2025 में एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष बने। सबसे खास बात तो यह है कि रविंद्रनाथ महतो झारखंड के पहले वैसे विधायक हैं जो लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। यही नहीं, रविंद्रनाथ महतो पहले ऐसे विधायक भी हैं जो 2 कार्यकाल में स्पीकर बने हैं। इसके पहले अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ महतो ने 4थी बार विधायक बनते ही इसके पूर्व भी उस मिथक को तोड़ा था जिसमें यह देखा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि विधायक नहीं बनते हैं। तो आज के दिन 25 साल पूरे करने जा रहा है झारखंड विधानसभा और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। शाम को जो है सांस्कृतिक कलाकारी जो है वो दिखाई जाएगी और इसके अलावा आज पूरे दिन यही समारोह चलेगा, कार्यक्रम किए जाएंगे और 25 वर्षों को उत्सव की तरह मनाया जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस पे, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और बाकी ऐसे ही झारखंड की और खबरों के लिए, जानकारी के लिए देखते रहें एयर नाउ।